देखिए, सरकार अगर कह रही है कि इनकी बयान से अगर कोई हादसा हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि कानून के खिलाफ उनकी कार्रवाई चल रही है। देश में एक कानून है कि जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, यूएपीए करके उसका शॉर्ट फॉर्म है। कई लोगों को उस कानून के मुताबिक हिरासत में ले जाया जाता है, समझाया जाता है उनको कि जो काम आप करने जा रहे हो वो गलत है, और जब तक वो ये नहीं कहता कि मैं इसको छोड़ूंगा तब तक वो पुलिस उसको छोड़ती नहीं है। सरकार से हम लोग की यही दरखास्त है कि आप नक्सलवादियों पर ये कानून लगाते हो तो आप राज ठाकरे पर ये कानून क्यों नहीं लगाते हो? मजबूरी क्या है ये आप बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने कहा है कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जो तय होगा उसको अमल करेंगे। ये आश्वासन होना सबसे जरूरी है। नहीं तो चाय पान की मीटिंग हो गई, चाय हम लोग ने पी ली, बिस्किट खा ले, अपनी बात रख ली और सरकार ने कुछ उसका सुना नहीं, तो मेरे समझता हूँ कि उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये यूएपीए का जो कानून है उसका अमल होना चाहिए और राज ठाकरे को उसके अंदर अरेस्ट करना चाहिए। दूसरा सवाल ये कि क्या लगता है आपको आने वाला एमसी चुनाव को लेकर तमाम सियासी राजनीति है ये चलती है? सियासी राजनीति मेरे ख्याल से लोकसभा के 2.5 साल के बाद है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मुंबई कॉर्पोरेशन की चुनाव है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो ताकत थी वो बहुत ही कम हो गई है। ऐसे वक्त में मैं ये मान के चलता हूँ कि मुसलमानों को थोड़ी राजनीति पे अपनी गौर करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। गलत नहीं होगा अगर कहूँगा कि मुसलमानों की जो राजनीति रही वो सवर्णों के साथ की राजनीति, मजलूम समाज के साथ में उनकी राजनीति नहीं रही, वंचित समाज के साथ की राजनीति रही। अगर मुस्लिम राजनीति इन वंचितों के साथ, मजलूमों के साथ अगर जोड़ के अगर राजनीति होती है तो एक नया आयाम राजनीति में शुरुआत होगा, सामाजिक नीतियों में शुरुआत होगा और बदलाव का फैलाव है वो दिखाई देगा। आज मैं मान के चलता हूं कि राज ठाकरे की बयान से माहौल खराब करने की, दंगा फसाद करने की कोशिश है, लेकिन आम जनता जो है वो अभी तक उसको घास नहीं डालते। सर, जिस तरह जबरदस्ती से टकराव करके माहौल बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, और इसलिए ये जो नया दौर शुरुआत हो रहा है, सामाजिक दौर शुरुआत हुआ है, उस पर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों में एक नई राजनीति शुरुआत को होती है। जुल्म समाज जो है उसको अगर सत्ता में हम लोग अगर बिठा देंगे तो शायद मेरे ख्याल से यह रोजी रोटी की राजनीति शुरुआत होगी और धर्म की राजनीति बगल में रखी जाएगी। सर, जिस तरह से पिछले 10 सालों से वो अल्पसंख्यकों, चाहे बहुजन समाज के हमारे वंचित तबका हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो एक्शन में यहाँ पर हमने देखा है कि एक्शन कुछ नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ निंदा कर दी जाती है और छोड़ दिया जाता है। वैसे में आपके घर से संविधान है सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुत्र कहलाते हैं आप, तो क्या एक्शन करेंगे आप? आपकी तरफ सवाल ऐसा है कि हम लोग सत्ता में तो है नहीं, पहली बार आपने कभी हमको बिठाया नहीं, बिठा के देखो फिर यहाँ देश की राजनीति कैसी बदलती है वो आपको पता चलेगा। सवाल ऐसा है कि इस देश का मजलूम जो है, बहुजन समाज जो है, इस बहुजन समाज को आपने सत्ता में बिठाया 1990 में लालू प्रसाद यादव के रूप में, मुलायम सिंह के रूप में, और अपने हालत बदलते हुए देखे, दंगों की राजनीति खत्म हुई,
दंगे कभी हुए नहीं। जबरदस्ती अभी जो मुरादाबाद में दंगा करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी सफल नहीं हुआ। और फिर उसके दूसरा राजनीति का दौर शुरुआत हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति का दौर शुरुआत हुआ। तो आपके सामने एक हकीकत है कि मुस्लिमों की राजनीति जब शुरुआत हुई, मुलायम सिंह के माध्यम से हो, लालू प्रसाद के माध्यम से हो, माहौल ही बदल गया। तो इस बदलते हुए माहौल को मुसलमानों ने देखना चाहिए कि बहुजनों की राजनीति शुरुआत हुई तो सुकून से हम जिंदगी गुजार रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट की राजनीति यहाँ सवर्णों को करनी पड़ी, तब जाके कहीं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वो भी दरार नहीं डाल सके। मेरे ख्याल से इस बात को मेरे ख्याल से मुसलमान अगर अच्छी ढंग से समझे, सोचे और चले तो मेरे ख्याल से ये जो डर की राजनीति, भय की राजनीति, धर्म की राजनीति का जो माहौल बनाया जा रहा है उसको मेरे ख्याल से रोकने की कोशिश की जा सकती है, बदलाव की राजनीति कर सकती है। मेरा सवाल आपसे है, अगर राज ठाकरे पर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या वंचित आघाड़ी रास्ते पर उतरेगी? ये सवाल रास्ते पर उतरने का नहीं है। सवाल ये है कि राज ठाकरे की जो नीति है उसको हम लोग अमल कैसे ना होने दें। उसने जो अस्त्र निकाला है उस अस्त्र में से बारूद हम लोग कैसे निकाले और उसको कैसे निकम्मा करें, ये मैं समझता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी हम लोग की जिम्मेदारी, क्योंकि यही तरीका होता है लड़ने का और यही तरीका होता है जो भड़काऊ दिमाग से लोगों को भड़काना चाहते हैं उसका एक बार अगर डिफीट हुआ, जैसे मैं कहता हूं कि ये 40 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने भी ढोंगे की राजनीति जो है उसकी शुरुआत की थी। उनको भी बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमिशन दी है, सरकार कुछ कर नहीं सकती है। कितनी बड़ी आवाज़ होनी चाहिए उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया हुआ है, अपना जजमेंट दिया हुआ है। उस दोनों जजमेंट के मुताबिक मैंने लोगों को लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन पुलिस के माध्यम से मिलती है तो उसको आप निकाल नहीं सकते। ये मैं कहता हूँ कि दोबारा लोगों को जो है वो समझाने की बात है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको बदला नहीं जा सकता। वो निर्णय ही रहता है और सभी को उसको अमल करना है। तो मैं समझता हूँ कि रास्ते पर उतार कर तेल छिड़कने का काम नहीं होना चाहिए, इसको डिफ्यूज करने का काम होना चाहिए, तब जाके मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ सफल होंगे। सर एक सवाल, बारूद को निकालना है तो क्या आप गांधीगिरी का रास्ता अपनाएंगे? देखिए रास्ता क्या होगा ये तो पब्लिकली नहीं बता सकते ना। आइए आपने अभी बात की कि राजनीति जो है वो आपसे पार नहीं लाया, सम्मान नहीं लाया। पिछली बार आप जो एक मुस्लिम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से थे जो दावा करती है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है 2019 में आपने इलेक्शन भी लड़ा, औरंगाबाद जिताया भी एक कैंडिडेट को। अब उसके बाद आपने जो बदल दिया, आप जो मुस्लिम पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो क्या आखिर क्या मामला है? मामला आप जानते हो, सोशल मीडिया पे आप ही लिखते हो, आप ही हमको समझाते हो, उसका जवाब हम क्या दें? जो आपने जवाब दिया वही हमारा जवाब है। आखिर क्या हुआ फिर मामला, उनसे क्या मामला हुआ? क्या कुछ मामला नहीं है। तो आने वाले वक्त में उनके साथ अलायंस हो सकता है। बगल में एक बैठा हुआ तो दूसरे के साथ तो नहीं शादी कर सकते। Sir, I have a very specific question for you, sir. एक सवाल मेरा ये है कि देश के सामने सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि भारत बुलडोजर से चलेगा या बाबा साहब के संविधान से चलेगा? इस बात का जो है मैंने जैसे कहा, संविधान पे अगर चलना है तो आप लोगों को इस बात को देखना है कि जो राजनीति में बैठा है उसकी सोच वही है। देखिए अभी जो आरएसएस की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, इन्होंने कभी संविधान माना ही नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं हम नया संविधान लाएंगे, संविधान को मानते नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं तो भी विचारों के टकराव की बात है।
संविधान यहाँ सभी धर्म के अधिकारी को या सबके धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार देते हैं। इसी कंसेप्ट को उनकी मान्यता नहीं है। यहाँ का जो गरीब तबका है वो वोट करे, यही उनको मान्यता नहीं है। शिक्षा के दरवाजे सबको खुले हैं, यही उनको मान्यता नहीं है। सभी बराबर है, इस कंसेप्ट को ही मान्यता नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि विचारों की लड़ाई शुरुआत हो चुकी है। अब देखना है इसमें कि जीतता कौन है। और इसलिए राजनीति हम लोग किन के साथ बैठ के करें, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल उठा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मौला साहब, ये मैं क्वेश्चन पूछूं सर, आज हम देख रहे हैं देश में कि सारी सियासी पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों से दूरी बना रही हैं, फासला बना रही हैं। टाइम ऑफ डाउन क्या मैं देख रहा हूँ और हमारे पत्रकार साथी हम देख रहे हैं कि बादल साहब, प्रकाश अम्बेडकर साहब मुसलमानों के यहाँ फंक्शन में आ रहे हैं, उनसे करीब हो रहे हैं। ये दलित मुस्लिम, ये भीम शक्ति ऐसी क्या बात है? इस पर रोशनी डालेंगे आप? देखिए, सवाल ऐसा है कि हम लोग मुस्लिमों के साथ, मतलब ओबीसी के सवाल है, ओबीसी के सवाल को भी हम लेके लड़ते हैं। आदिवासी के सवाल को भी हम लोग लेके लेते हैं। आज मुस्लिम टारगेट हो चुका है, तो मुसलमानों के साथ में बैठ के हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग की कोशिश चल रही है कि ये जो मुस्लिम समाज जो है, चाहे किसी धर्म का हो, वो जब तक इकट्ठा नहीं होता तब तक ये संविधान बचाया नहीं जा सकता। ये संविधान बचाना मैं समझता हूँ कि हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी को देखते हुए किन किन लोगों को साथ में लेके हम लोग ये संविधान बचा सकते हो, तो उन सभी को साथ हम लोग लेके बैठने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सर, एक सवाल। लेकिन सर, ये मुस्लिम कौन आखिर इकट्ठा होगा, किस पे भरोसा करें? जैसे कि आपने अभी कहा, ठीक है, मैं जब तक इकट्ठा नहीं होगा, जिन सेक्युलर पार्टियों पर भरोसा किया सभी ने, मैंने आपसे क्या कहा कि आप पहले सवर्णों की राजनीति के साथ, वो भी सेक्युलर था, नहीं ऐसा नहीं किया, लेकिन 90 में बदलाव की राजनीति आई। आप जो है बहुजनों के साथ है। बहुजनों के साथ में जाने से एक फायदा जो हुआ, जो मुझे पूरी तरह से दिखाई देता है, कि दंगों की राजनीति खत्म। अब ये जो बदलाव है, शायद अगर वो आगे चलता तो और बदलाव होता, वहीं रुक गया। तो हम लोग को ये देखना है कि बहुजनों की जो राजनीति है वो आगे बढ़े और वो इस देश का मेन धारा बने, ताकि मेरे ख्याल से ये जो संविधान बदलने की बात, मुसलमानों के खिलाफ के बात, सिखों के खिलाफ की बात, ये जो बातें चली है, बुद्धिज्म के खिलाफ, जैनों के खिलाफ जो आवाज़ बीच बीच में उठता रहता है, मेरे ख्याल से उसको एक सही लाइन में हम लोग ले आ सकते हैं। सर, एक सवाल सबसे बड़ा है कि देश में आज जिस तरह से ओबीसी तबका जो है, कोई बहुत बड़ा तबका आज भी भगवा परिवार के साथ में है, बीजेपी के साथ में, उनकी हुकूमत में भी शामिल है। लेकिन ओबीसी का एक हमारा नौजवान जब अपना शादी करता है और घोड़ी पे जाता है, उसको घोड़ी पे बैठने का हक नहीं है, क्योंकि ओबीसी निचले समाज से आता है, उसको सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। ये देश की अफसोसनाक बात है कि आज भी, और वही ओबीसी सबका जाके आज जाफरन पार्टियों को, बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ओबीसी पे जुल्म हो रहा है, पिछड़ों पे भी जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे भी हो रहा है, दलितों को भी मारा जा रहा है। तो आखिर क्या बात है कि संविधान को बचाने के लिए जनता के बीच में आप लोग क्यों नहीं उतर रहे हैं इस देश को बचाने के लिए? और जहाँ तक राज ठाकरे की सर बात है, आपने कहा कि आप हुकूमत में नहीं है, ठीक है, आप हुकूमत में नहीं है, लेकिन आंदोलन तो आपका आते रहे सर। अगर मस्जिद के बाहर आके कोई भी चिल्ला पर करता है, चालीसा करता है, हनुमान चालीसा करता है, तो आप लोग जाके उसको रोक सकते हैं। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की गुजरात रात की जाके बुजुर्गों के सामने खड़ी हो गई, वो और उसको रोकना पड़ा। तो आप लोग सर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या हॉल में तकरीरें करने से नहीं होगा सर, आंदोलन रोड पे लेके आना पड़ेगा सर, हमको ऐसा लगता है। देखिए, मेरे ख्याल से आपके पास जानकारी बहुत कम है, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हो। आप मेरे ख्याल से मुंबई में जितनी मस्जिदें हैं, उस मस्जिदों के जो सदर हैं, अगर आप उनसे पूछते
तो शायद आपको ये बता देते कि वो मस्जिदों के सदरों के साथ या वहाँ के जो मौजूद हैं उनके साथ में किन किन लोगों की बैठक हुई और किन किन लोगों ने यह कहा कि आप डरते मत, डरिए मत, हम लोग आपके साथ। वो कोई मुसलमान नहीं था। ऐसी बातें आप जो करते हो तो मेरे ख्याल से जो एक कोशिश कर रहा है कि दंगा ना हो, उसको आप मायूसी कर देते, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं होती। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूँ कि 90% जितने भी मस्जिदें हैं, सदर है, मौजन है, यहाँ वहाँ के मौलवी है, उनके साथ में बैठक हुई, आप डरिए मत, हम आपके साथ में हैं। वो 10 लोगों की, लेकिन 10 लोगों ने हिम्मत करके जाके कहा कि भैया हम आपके साथ में हैं। आप वो 10 लोग जब अपने बस्तियों में जाते हैं तो वही कहते हैं कि अपने को दंगा नहीं करना है, दंगे में अपने को जाना नहीं है, आप अपने आप को इससे दूर रखना है। तभी जाके ये माहौल में कह रहा हूँ कि माहौल जो है गरमाने की कोशिश टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है, लेकिन शांति क्यों है? इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से शांति है। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस तरह से बयान मत कीजिए ताकि उनका हौसला जो है वो टूट जाए। वो ये कहेंगे भैया क्या जरूरत है मुझे जाने की, अगर मुझे गाली खानी है तो इस बात का जो है वो आप लोगों ने सोचना चाहिए। आप लोगों के इस बयान से भी जिसका मांग होता है कि भैया यहाँ दंगा ना हो, फसाद ना हो, मुसलमानों का भी अधिकार है नमाज देने का, ईद अदा करने का, तो उसके आपके साथ में है तो आप उसका साथ जो है 10 लोग आप उसके साथ में नहीं। मैंने इसलिए पहले कहा कि आपकी राजनीति जो है वो सवर्णों के साथ में राजनीति थी, और सवर्ण जो है वो ओबीसी को आज भी सता रहा है। आपकी राजनीति की वजह से आज ओबीसी का आरक्षण खतरे में आ चुका है। तब भी उनके साथ में सर सवाल ये नहीं है, आपकी राजनीति जो है वो ये है, वो आप अपनी शक्ल दीजिए। आप किसको सत्ता में बताया कि जिस ओबीसी को जुल्म हो रहा है और जो हिंदू उस पर जुल्म कर रहा है उसको आप सत्ता पे बिठा रहे हो, तो आप वैसे आप उसके भी दुश्मन हो गए। ये आप मान लीजिए, इस बात को आप मत नजरअंदाज कर दीजिए। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भैया आप जो है वो आपकी राजनीति जब ओबीसी के साथ में हुई, मुलायम सिंह के साथ में हुई, लालू प्रसाद की याद में हुई, तो यहाँ दंगों की राजनीति उन्होंने खत्म करवा दी। सर कहने का मतलब सर वो ये कह रहे हैं कि यूज जो होता है खासतौर से ओबीसी तबके का यूज होता है दंगों में। कुछ अभी सुजात अम्बेडकर जी ने भी ये बयान दिया है कि हम राज ठाकरे साहब को कहेंगे आप बेशक जाके हनुमान चालीसा बजाइए, लेकिन वहाँ पर बजाने वाला लड़का होना चाहिए अमित ठाकरे, हमारे समाज का कोई नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ी मजलिस में ये बात कही थी, उसी के कंक्लूजन में ये सवाल ऐसा है कि आज देखिए कि राज ठाकरे की कोशिश चल रही है, लेकिन कई सफल है। आप लोग इस बात को मानते क्यों नहीं हो? 15 दिन से वो कोशिश कर रहा है, 15 दिन के बाद उसको सफलता नहीं मिली है, तो आप मान लीजिए ना कि यहाँ पर भी लोग जो है वो शांति चाह रहे हैं। इस बात को क्यों नहीं आप स्वीकार रहे हो? आप क्यों बार बार उसको रगड़ते बैठ रहे हो? एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले बीएमसी चुनाव के अंदर आप दोनों मिलकर कितनी सीटें लड़ेंगे मुंबई के अंदर, और अलायंस के अंदर क्या बात है? हमें अलायंस तो हमारा हो गया है, आगे इलेक्शन चल चुका है, होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जहाँ तक मुझे पूछोगे तो मुझे गारंटी नहीं कि इलेक्शन होगा। कारपोरेशन का इलेक्शन कहीं भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ की सरकार डर चुकी है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण कोर्ट ने कहा है कि जब तक तुम डेटा नहीं देते तब तक हम परमिशन नहीं देंगे, और ये डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। आप इसी से मान लो कि सरकार सेक्युलर सरकार है, बराबर है, जिसको आपने वोट दिया वही सरकार बैठी है। आप किस पर जुल्म कर रही है? ओबीसी पे जुल्म कर रही है ना, क्योंकि उनका आरक्षण चली गया। तो आप ओबीसी से अपेक्षा कर रहे हो, ओबीसी आपसे भी अपेक्षा कर रहा है कि भाई आप मेरे थाली में आके बैठ